अगला बिंदु है, क्या है अगला बिंदु? उद्धार। अगला बिंदु क्या है? उद्धार। उद्धार का अर्थ क्या होता है? उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते। अब भजन सुनाते कि नहीं? आपका ही सुनाया हुआ तो हम सुना रहे आपको। आप लोग सुनाते हो तो हम याद कर लेते हैं, आचर से भी याद कर लेते हैं। श्रावक जब कभी भी जो भी सुनाता है वो अपने कंप्यूटर में फीड हो जाता है। बस फिर कभी ख्याल आ गया, बटन दबाया, चालू हो गया। उद्धार शब्द आया। उद्धार का अर्थ क्या है? अपन अपने गुरुवर की भक्ति करते हुए क्या कहते हैं? उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न आते। आज हम अपने गुरुवर के लिए कह रहे, गुरुवर अपने गुरुवर के लिए कहते हैं। वह अपने गुरुवर, गुरुवर से गुरुवर मतलब एक गुरु परंपरा है। गुरुओं की परंपरा नहीं होती तो इस मानवता का उद्धार नहीं होता। और सबसे पहले गुरु अपने लिए कौन मिले? सबसे पहले गुरु कौन हुए? अपने लिए सबसे पहले गुरु कौन हुए? जिसमें हमें जानकारी मिली कि ये हमारे गुरु हैं। सबसे पहले गुरु कौन? दीक्षा के रूप में तो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान तीर्थंकरों के रूप में तीर्थंकर हैं। उनकी शिष्य परंपरा में आचार्य हैं, उपाध्याय, मुनि हैं, वह सब होते। महावीर भगवान का शासन, महावीर भगवान के शासन के बाद अनुबद्ध केवली, पांच अन्य केवली, इन सभी में गुरु किसे माना हमने? मंगलम भगवान वीरो, भगवान लगा दिया। भगवान को क्या लगाया? भगवान को, महावीर को, वीर को भगवान लगाया। महावीर का स्मरण भगवान के, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो। अब भगवान नहीं कहा, गनी। गनी कौन कहलाते हैं? गण के नायक। गण कौन कहलाता है? मुनियों का संघ। मुनियों का संघ गण कहलाता है। और गण के नायक, गण नायक स्वामी आचार्य परमेष्टि गुरु कहलाते हैं। तो ऐसे हमारे को सबसे पहले गुरु कौन मिले परंपरा में? गौतम स्वामी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनी। गौतम गुरु के रूप में हमारे को प्राप्त हुए। कौन सी तिथि में प्राप्त हुए? कौन सी तिथि में प्राप्त हुए? आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा जो थी उस तिथि पर इंद्रभूति ने मुनि दीक्षा ली थी महावीर भगवान के समोसन में। उस तिथि में दीक्षा लेने के कारण, निर्ग्रंथ मुनि बनने के कारण उस तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गुरु पूर्णिमा। क्योंकि हमारे को गुरु प्राप्त हुए। प्रभु तो पहले प्राप्त हो गए थे, लेकिन प्रभु के प्राप्त होने पर भी हमारा काम नहीं बना। भगवान बोले ही नहीं। और जो भगवान बोलना चाहते थे, बोल रहे थे, वो हम पकड़ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान का उपदेश क्या है, यह बतलाने के लिए प्रभु और भक्त के बीच में गुरु आए। गणधर गौतम स्वामी ने भगवान के उपदेश को हमको समझाया। गणधर बनने पर ही भगवान की देशना करी, भगवान का उपदेश हुआ और वह हमारे पास तक आया। प्रभु रहे, लेकिन प्रभु से उतना काम डायरेक्ट नहीं बना। डायरेक्ट काम तो गुरु से बना। प्रभु तुम बास
प्रभु तुम मौन रहते हो, प्रभु से वास्ता क्या है? प्रभु तुम मौन रहते हो, प्रभु से वास्ता क्या है? गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है? जो बोलते हैं वही तो रास्ता बता पाएंगे ना। अब भगवान बैठे हैं, हम क्या समझें? भगवान का उपदेश होता है, तीर्थंकरों का उपदेश गणधरों के माध्यम से समझ में आता है। सामान्य केवली से आप वार्तालाप कर सकते हो, और आचार्य उपाध्याय साधु रूप गुरुओं से तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, समाधान प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह उद्धार किससे हो रहा? गुरुओं से उद्धार होता है। किसका उद्धार होता है? जन जन का उद्धार होता है। प्रकृति का उद्धार होता है, पाषाणों का उद्धार होता है, प्राणियों का उद्धार होता है। उद्धार का मतलब है उनके अंतरंग की योग्यता का विकास, अंतरंग में सुधार, अंतरंग का शुद्धिकरण, इसको हम उद्धार कहते हैं। गुरु मिल जाएं और गुरु से ज्ञान की बातें मिल जाएं तो व्यक्ति के जीवन में सुधार शुरू हो जाता है। और वह सुधार उधार का नहीं माना जाता है, बल्कि वर्तमान जीवन का माना जाता है। वर्तमान हमारा अच्छा है तो भविष्य अच्छा होगा ही होगा, भविष्य अच्छा होता ही होता है। वर्तमान हमारा अच्छा होना चाहिए। वर्तमान अच्छा होने पर भी परेशानियां तो बहुत आ रही हैं। तो जो परेशानियां आ रही हैं वो वर्तमान से नहीं आ रही हैं, वो तुम्हारे अतीत के किए गए कर्मों का फल है, जो अच्छा करते हुए वर्तमान में तुम्हें परेशानी मिल रही। तो अच्छा करते हुए भी वर्तमान में परेशानी, तो भविष्य में भी परेशानी होगी? नहीं, भविष्य तुम्हारा सुखद होगा, आनंदमय होगा, क्योंकि पिछला कर्म कट गया और वर्तमान में अच्छा कर रहे हो तो भविष्य तुम्हारा अच्छा होगा। भविष्य जिसका अच्छा होता है उसका उद्धार माना जाता है। अंजन चोर का उद्धार हो गया, निरंजन बन गया। अकृत पुण्य का उद्धार हो गया, क्योंकि उसके लिए मासोपवासी रिद्धिधारी मुनि मिल गए। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मिल गए तो हम सबका उद्धार हो गया। कहाँ दक्षिण का देश, कहाँ उत्तर भारत, कहाँ किसको जानकारी मिलती। लेकिन गुरुवर आचार्य श्री का जीवन ऐसा जीवन रहा कि जन्म तो उनका भले ही शरीर के रूप में कर्नाटक में हो गया, लेकिन दीक्षा और शिक्षा तो उनकी श्रेष्ठतम दीक्षा शिक्षा राजस्थान में हुई। कर्नाटक से राजस्थान में आ गए, हरा भरा प्रांत छोड़ दिया, रेगिस्तान वाले प्रांत में आ गए जहां हरियाली कम मिलेगी। हरियाली भले ही कम मिली हो, लेकिन खुशहाली उनको ज्यादा मिली। कर्नाटक में हरियाली ज्यादा थी, लेकिन अंतरंग के जो चाहना थी, अंतरंग के जो परिणाम थे, छटपटाहट थी, मन में वैराग्य का भाव था, तत्व ज्ञान पाने की भावना थी, तो हरियाली भले कर्नाटक में उनको ज्यादा मिली, लेकिन तत्व ज्ञान के रूप में खुशहाली उन्हें नहीं मिल पा रही थी। फिर हरियाली को छोड़ दिया, खुशहाली पाने के लिए राजस्थान पहुंच गए। राजस्थान गर्मी बहुत रहती है, गरम गरम गर्मी में लू चलती है, लेकिन ऐसे राजस्थान में भी गुरु मिलने के कारण, गुरु का सानिध्य मिलने के कारण
अंतरंग से खुशहाली बढ़ती गई। भले बाहर से तपन झेली, तपन सहन की, लेकिन परिणामों में हरियाली आती गई। दीक्षा शिक्षा संपन्न हुई और गुरुवर की संलेखना संपन्न करा के आचार्य श्री ने यूपी को थोड़ा सा समय देते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश किया और मध्य प्रदेश में आकर के प्रारंभिक समय थोड़ा सा नगरों में शहरों में देते हुए और जो सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर बड़े बाबा के क्षेत्र पर पधारे, तो पधारे तो थे कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर आने के बाद आचार्य श्री वहां से जा नहीं सके। गर्मी का आखिरी समय तो बीता ही बीता, चतुर्मास भी हो गया। कौन से सन का चतुर्मास? सन 1976 का पहला चतुर्मास मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में हुआ। और फिर से कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। गुरुवर के मुख से निकले हुए वचन, हृदय से निकले हुए भाव आप सब सुन रहे हो। पूरे देश में रिकॉर्डिंग पहुंच गई है। जिज्ञासा हो रही है क्या होगा आगे, क्या होगा। दिवाली तो होने दो भाई, दिवाली तो होने दो। दिवाली के बाद में आपको अपने आप संदेशा मिलेंगे कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। जब होगा और जो होगा, क्या कहा? जब होगा और जो होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा, अपने आप में अद्भुत होगा। जब होगा और जो होगा वह अपने आप में अद्भुत होगा। इस वर्ष के बाद में अगला वर्ष आते ही 2021 का सन आते ही 2021 में जो भी होगा, जब होगा, अद्भुत होगा और 21 होगा। काम 19 नहीं होना, 20 तो नहीं, काम 21 होगा। 21 काम जानते ना? हाँ, एकदम बढ़ चढ़ करके होगा। तो जो भी होगा, जब भी होगा, अद्भुत होगा, 21 होगा। 2021 में होगा, इसलिए 21 होगा। गुरुवर आचार्य श्री के भावों का ये अनुष्ठान रहेगा, आयोजन आपके लिए रहेगा। गुरुवर आचार्य श्री को अनुष्ठान है, जब तप के साथ किया जाने वाला अनुष्ठान, स्वाध्याय साधना के साथ किए जाने वाला अनुष्ठान महत्वपूर्ण है। गुरुवर के जीवन का महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। आप सब भावना भा रहे हैं, भावना भाव, और अभी से इस तरीके का संकल्प लेकर के चलो, इस तरीके के नियम लेकर के चलो कि जब तक यह अनुष्ठान संपन्न नहीं होता तब तक हम इस तरह से नियम लेकर के रहेंगे, इस तरह से नियम करेंगे आदि आदि। अभी नहीं, कुछ दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ, दीपावली और हो जाने दो, मीठा मिष्ठान और खा लो, और उजाला कर लो, और दिए जला लो, और घूमना फिरना कर लो। लेकिन जैसे ही दीपावली के दिए प्रज्वलित होते हैं, अंधेरे अंधेरे में उजाला उजाला होता है। महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक संपन्न होता है। गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान ज्योति के रूप में उजाला करते हो। बस दीपावली के बाद से
फिर आप सबको कुछ ऐसे ऐसे जाप्यानुष्ठान करने हैं, इस उद्देश्य से करने हैं कि सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का महोत्सव, सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का अनुष्ठान गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया में, गुरुवर आचार्य श्री की बरदानी छांव तले अद्भुत हो, अद्भुत से अद्भुत हो, अद्भुत से अद्भुत हो, निर्विघ्न संपन्न हो, सानंद संपन्न हो। इस भावना से आप सभी अपने अपने छोटे छोटे संकल्प पूर्वक अनुष्ठान करेंगे और इन सब अनुष्ठानों से संपूर्ण देश में शांति का संदेश देने के लिए, विश्व शांति की कामना से हम सब गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया में सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का महत अनुष्ठान संपन्न करेंगे। इसे कहते हैं उद्धार। क्षेत्र अद्भुत बन रहा है, मंदिर अद्भुत बन रहा है, मंदिर का शिल्प ऐतिहासिक हजारों वर्षों के लिए है। गुरुवर आचार्य श्री के चरण पड़े, क्षेत्रों के उद्धार तो हुए, जन जन के उद्धार हो गए, जन जन के कल्याण हो गए। अरे क्षेत्रों के ट्रस्टी सेवक और क्षेत्रों की व्यवस्था बनाने वाले कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, क्षेत्रों के माली भी गुरुवर आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाने जाते हैं। गुरुदेव बहुत समय हो गया, हमारे क्षेत्र पर आपका चातुर्मास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरुवर के चातुर्मास से क्षेत्र तो माला माल होता ही होता है, क्षेत्र का माली भी माला माल हो जाता है, क्षेत्र का माली भी माला माल हो जाता है। ऐसा गुरुवर के प्रवास से, गुरुवर की प्रभावना से, गुरुवर के स्वाध्याय साधना से मध्य प्रदेश ही नहीं, बुंदेलखंड ही नहीं, समूचा देश, सभी प्रदेश, सारी दुनिया का प्राणी गुरुवर से प्रभावित हुआ है। और धार्मिक स्तर पर ही नहीं, सामाजिक और बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो गुरुवर ने मार्गदर्शन दिया है, उससे इस देश का बहुत बड़ा उद्धार हुआ है। सुधार, उधार और उद्धार के रूप में आज के 3 बिंदु पूर्ण हुए। समय आपका हो गया, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर